हेलो माय फ्रेंड्स, JT6 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए और पॉजिटिव होके इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप ये करते रहिए। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला, क्या होने वाला है इस रिश्ते में। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं रीडिंग में क्या आता है, क्या कार्ड आता है। ओके, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। तो प्लीज़ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ टारो मदद कीजिए। थैंक यू टारो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है डेथ का कार्ड। ओके, 8 ऑफ वंड, ओके, 6 ऑफ वंड, ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड द टावर ऑफ, फिर ठीक है, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल एंड नेक्स्ट द हैंगमैन। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन। द हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना दाल भात खा खा के बोर हो गया था, ठीक है ना, तो उसको चिकन चाहिए था। चिकन खाने के वास्ते उसने ना, मतलब समझ जाना, उसको अपने लाइफ में वो करना था, क्या करना था, एक्सप्लोर करना था, ठीक है ना, कि आपके साथ रिश्ते में रह के कैसा लगता है, किसी और के साथ रिश्ते के जाके उसके साथ रह के कैसा लगता है, तो उसको एक्सप्लोर करना था। चलो यार, बहुत हो गया, एक ही बंदा से, एक ही बंदी से कितना और प्यार करेगा, क्या है यार, वो एक घिसी पिटी बात है, चलो दूसरा बंदा या तो बंदी आजमाते हैं। इस तरह से थॉट्स में आपके पार्टनर आ गया था, दो वेट सिचुएशन में आ गया, तो उस इंसान ने आपको छोड़ के होके अपने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को, मतलब अपनी लाइफ में एंट्री दे दी, ठीक है ना, किसी और के तरफ चले गया। अभी राइट ना, इस कार्ड से ये बताता है पार्टनर तो चले गए आपके, ठीक है ना, लेकिन अभी जाके ना उसको वो वाला सिचुएशन नहीं क्रिएट हो पा रहा जो सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हुआ था, ठीक है ना। मतलब एक जो प्यार रहता है ना, एक फीलिंग्स रहती है ना, रिश्ता भले 10 रहे मतलब कहने का मतलब है रिश्ता एक ही रहना चाहिए, ठीक है ना। 10 रिश्ता रख के ना मतलब नहीं, जहाँ पे कोई रिश्ते में जान ही ना हो, तो रिश्ता एक ही रखो जिसमें जान हो, ठीक है ना। 10 फालतू के रिश्ता पर रख के ना, जिसमें जान, बिना जान वाला रिश्ता वो कोई मतलब का नहीं रखता। तो आपका पार्टनर को वही थिंकिंग था कि उसने आपको छोड़ के आपका जगह और उसका जो प्यार वो जो किसी और की तरफ चले गया अट्रैक्शन में आके, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि उसको कुछ आइडिया ही नहीं था, उसको बस ये लगा था कि बहुत हो गया एक का साथ, ठीक है ना, इस तरह से, और वो इंसान चले गया था। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर अपने ही आपको कोस रहा है। वो सोच रहा है कि यार मैंने क्यों ऐसा गलती कर दी यार, ऐसा कौन सा मजबूरी आ गई थी, मैं लालच में आ गया था क्या, मैं क्यों ऐसा किया था यार, मेरा पार्टनर ही बेस्ट था पुराने वाले, मतलब आप, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना सिचुएशन में फंस चुका है। अगर उसने आपको जलाने के लिए, तरसाने के लिए, अगर और कुछ हो सकता है, कैसे भी करके आपको तड़पाने के लिए उस इंसान ने किसी और का भी साथ दे दिया होगा, तो उसके वास्ते भी वो इंसान बहुत ज़्यादा मतलब एक स्टक सिचुएशन में है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में आपको रिवेंज लेने के लिए सोचा था, उसने आपसे बदला लेने के लिए सोचा था, इसलिए भी हो सकता है कि उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा लटकी भी दी थी, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और काफ़ी ज़्यादा इस इंसान ने आपको वेटिंग दिखाया इस रिश्ते में, और काफ़ी ज़्यादा हैंग आउट किया, ठीक है ना। उसने आपको काफ़ी ज़्यादा उल्टा लटका के रखा काफ़ी टाइम से। वो कहते हैं ना कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भरना है। तो राइट नाउ ये कार्ड से ये बताता है कि आपका पार्टनर ना आपको लगता है कि हाँ, आपका पार्टनर आपको बिल्कुल छोड़ के चले गया, वो किसी और के साथ है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये जानना ही पड़ेगा कि आज भी उनके दिल में ना आप ही का तस्वीर है, ठीक है ना, आप ही का तस्वीर है, आप ही का बारे में सोचते रहता है। वो इंसान जिसके पास भी गया था ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, आपका पार्टनर चाहता है कि उसके दिल में ना उसका तस्वीर बनाए, जचाए उस फ्रेम के अंदर, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है।
ऐसा नहीं होता है डियर। प्यार जो होता है ना वो हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता। तो आपका पार्टनर आपके साथ प्यार हो गया था और अभी जिसके पास गया ना वो प्यार कर रहा है, मतलब मतलब कोशिश कर रहा है प्यार करने के लिए, ठीक है ना। एक आपका पार्टनर ने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किए आपसे दूर होके, ठीक है ना, अपने लाइफ में कैसे भी तरह। अभी आपका पार्टनर ये देख रहा है कि वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, काफ़ी लंबे वक्त के बाद आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ना आपको छोड़ के जाना उसका हाथ में नहीं है, उसका बाप दादा का हाथ में भी नहीं है कि वो इंसान आपको छोड़ के जा सके, ठीक है ना। उनको इस तरह से गाइडेंस मिली है डिवाइन की तरफ से, ठीक है ना। तो वो इंसान उल्टा लटक गया है, आपको जिसने भी आपको उल्टा लटकाया था ना पास्ट में, वही खुद इंसान उल्टा लटक गया, मतलब अपने जाल में खुद ही फंस गया वो इंसान। अभी वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, उम्मीद लेके बैठा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, एक दिन वो दिन आ जाएगा जो सब कुछ समय सही हो जाएगा, ठीक है ना। और काफ़ी तरफ से अपना जो सिचुएशन है, आपका पार्टनर ने जो भी उसने थर्ड पार्टी को लेके आया था इस रिश्ते में, तो उसको लेकर भी ना डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके रखा है कि ठीक है डिवाइन देख लेगा, मतलब उससे तो कुछ नहीं हो पाएगा। वो इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को नहीं छोड़ सकता है आके, ठीक है ना। वो क्यों नहीं छोड़ सकता है? क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, हो सकता है किसी लालच के वास्ते आपके पार्टनर के साथ हो, जिसके चलते ना अगर जब तक लालच पूरी नहीं होगी तो कैसे छोड़ देगा वो इंसान को, है ना। तो वो उस तरह से आपका पार्टनर को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं। तो आपका पार्टनर ना फंस चुका है, उनको लगता है कि वो इंसान ना फंस गया है किसी दलदल में, ठीक है ना। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि गाइस नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर ने ना इसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू पैदा कर दिए थे। एक्चुअली क्या उनको ऐसा दिख रहा है कि उसने ना डिवाइन के खिलाफ चले गया था, श्री कृष्ण भगवान के खिलाफ चले गया था। वो इंसान ना आपको इस रिश्ते में ना आपका ना ट्रस्ट ब्रेक कर दिया था, ठीक है ना। उसने भरोसा तोड़ दिया था उस इंसान ने, और आपने उस इंसान को एक खुदा जैसा माना था, ठीक है ना। आपने उस इंसान को खुदा जैसा माना था, जिसका इंसान ने आपको ना यूं ही छोड़ दिया था, ऐसे बीच राहों पे उस इंसान ने आपको छोड़ दिया था। और ये सब सारे चीज़ ना समय देख रहा था, ठीक है ना, यूनिवर्स देख रहा था। लेकिन वो उस टाइम पे बिल्कुल भी उसको आइडिया नहीं था कि वो जो भी बैड्स कर्मा कर रहा है ना, उसको आने वाले टाइम पे उसको भुगतना पड़ेगा। ओके, तो राइट नाउ आपका पार्टनर को ना डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन दिखाया जा रहा है जो आपका पार्टनर को ना चाह कर भी वो मतलब समझ रहे, ठीक है ना, कि हाँ उसका सिचुएशन क्यों आज इतना ख़राब है, आज इतना क्यों वो परेशान है, क्यों आज उसको सब कुछ रहने के बावजूद भी उस इंसान को दिल में सुकून क्यों नहीं है, पीस क्यों नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं कि क्योंकि उसने क्यों अच्छा नहीं किया था। आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था, पास्ट में आपके साथ बहुत गलत किया था। और आपने उस गलती के लिए ना, उस दुख दर्द के लिए ना, आपने यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा मिन्नतें की कि प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मुझे जस्टिस चाहिए, प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मुझे जस्टिस चाहिए, प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मुझे जस्टिस दीजिए, ठीक है ना। तो आपका भी जस्टिस जो आप बहुत टाइम से मांग रहे थे ना, जस्टिस चाहिए, ठीक है ना, तो वो जस्टिस डिवाइन यूनिवर्स आपको दे रहा है। और ये तब दे रहा है जब आपने इस रिश्ते को सरेंडर किया। ओके, तो आपने पूरी तरह से इस रिश्ते को श्री कृष्ण भगवान के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहा है। और जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा फैसले की घड़ी है। हो सकता है कि उसका आपके अलावा जो भी उसने स्वीकार कर लिया था, जिसको भी अपना हाथ थाम लिया था, उस इंसान से हो सकता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से बिल्कुल भी रिश्ता खत्म हो गया, ठीक है ना। हो सकता है कि उन लोगों का ना शादी तक प्लान किया था उन लोग ने, हो सकता है शादी करने के लिए जा रहे थे, ठीक है ना, फैमिली उमली मान गए थे, सब कुछ हो गया था। लेकिन अचानक सा डिवाइन ने कुछ ऐसा मतलब ऐसा समय दिखा दिया आपका पार्टनर को कि आपका पार्टनर का ना हाय हाय बोल रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि वो जो घर वाले जिसको भी देखा था ना आपका पार्टनर ने शादी करने के लिए आपको छोड़ के, तो हो सकता है कि उन्हीं लोगों ने आपका पार्टनर को खिलाफ हो गए। हो सकता है कि कुछ ऐसे ही सच्चाई या तो ऐसी कुछ बातें पता चल गई है जो समाज के लिए हैं, जिसके चलते उन लोगों ने ना आपका पार्टनर को बिल्कुल सा रिजेक्ट कर दिया कि ये लड़की या तो ये लड़का हमें नहीं चाहिए, इस तरह से। तो तब उनको रियलाइज़ हो गया कि उसने ना बहुत ही गलत किया। आज उनको जो इंसान मतलब अपने लाइफ में आपका पार्टनर ऐसा सोच का है, ऐसा पार्टनर है कि अपने लाइफ में ना कभी भी उसको मतलब वो होता है ना कि रिजेक्शन, कभी भी आपका पार्टनर ने रिजेक्शन नहीं देखा होगा किसी भी चीज़ में, ठीक है ना।
कभी भी रिजेक्शन नहीं देखा हुआ। अगर उसको किसी चीज़ से रिजेक्शन मिलता है ना, तो वो इंसान तुरंत स्विच कर लेता है चीज़ों को, ठीक है ना। अगर उसको कोई रिश्ते से, कोई इंसान से भी रिजेक्शन मिलता है, इग्नोर मिलता है, तो तुरंत वो इंसान चेंज कर लेता है, ठीक है ना। उसके लिए कोई रिश्ता चेंज करना मतलब कोई कपड़ा चेंज करना, इस तरह से भी हो सकता है। उनको कोई पड़ी नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन वही चीज़, सारी चीज़ डिवाइन ना उसको अभी दिखा रहा है कि सी बेटा, ठीक है ना, जो मतलब डिवाइन जजमेंट ले रहा है इस रिश्ते में। अभी आपका पार्टनर के ऊपर डिवाइन का जजमेंट है, ठीक है ना। डिवाइन पूरा समय उसका चक्र घुमा दिया। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर प्रे कर रहा है, और यूनिवर्स से भी माफ़ी मांग रहा है, और वो चाहता है कि आप भी माफ़ कर दो। लेकिन आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आप शायद नहीं माफ़ कर दो, ये इम्पॉसिबल है जे आप माफ़ कर दो। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग ना कब्र से उठ के आए हैं। कोई मुर्दा इंसान कब्र से उठ के माफ़ी मांगता है क्या किसी से? नहीं ना। तो आपका पार्टनर माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप माफ़ कर दोगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो इंसान ना यूनिवर्स से गुहार लगाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ना आपको शक्ल नहीं दिखाता होगा, आपके सामने नहीं आता होगा, लेकिन वो आप इतना ज़रूर याद रखिए कि वो 5D में वो यूनिवर्स से आपके लिए प्रे करता है कि और एक चमत्कार का भी इंतज़ार कर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर पास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख दर्द से मतलब शो किया होगा, मतलब आपको दुख दर्द दिया होगा ना काफ़ी ज़्यादा उसने अपने हरकतों से। लेकिन उस इंसान को रिसेंटली अभी दुख दर्द मिल रहा है और सब तरफ से इग्नोरेंस मिल रहा है। आपका पार्टनर को जॉब में, करियर में, फाइनेंस में, जो भी उसका लव लाइफ है, सब जगह में उसको रिजेक्शन मिल रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे जॉबलेस भी हो गया होगा, ठीक है ना। अपने करतूतों के वजह से, अपने बिहेवियर के वजह से उसका ना हर तरफ जहाँ पे भी नाम थे अच्छे अच्छे, तो वहाँ पे भी बदनाम होता हुआ दिख रहा है। राइट नाउ ये बता रहा है जजमेंट का कार्ड कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में एक फैसला करना चाहता है फाइनल मोमेंट पे, और आपका पार्टनर को इस समय ये भी लग गया है कि आप ही उनके लिए सच्चा और ईमानदार और एक मतलब सही रिश्ता हो जो उस इंसान को निभाना चाहिए आपको। तो वो इंसान फिर से इस रिश्ते में आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, निभाना चाहता है आपको जजमेंट देता हुआ दिख रहा है, आपको कमिटमेंट देता हुआ दिख रहा है। लेकिन गाइस ये भी है कि वो इंसान ना, उनको एक चीज़ है कि वो इंसान अगर आपके पास आएगा भी ना, तो वो बहुत सारे ऐसे ड्रामा और सिचुएशन लेके आएगा ना आपके लाइफ में कि आपके लाइफ को भी उसके साथ ना ख़राब हो जाएगा। तो ये बात भी उनको अच्छी तरह से डीप डाउन पता है, जिसके चलते ना आपका पार्टनर भी ना अभी एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा टाइमिंग का इंतज़ार करके जो उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास गया था ना, या तो शादी कर ली थी, जो भी किया था उसने, जिसका भी हाथ थाम लिया था आपको छोड़ के, तो उस जगह में ऐसा है कि वो इंसान आपका पार्टनर को नहीं छोड़ने वाला जब तक कि आपका पार्टनर से कुछ लालच ना निकल जाए, ठीक है ना, इस तरह से। और अभी आपका पार्टनर को जो भी उसने देख नहीं पा रहा था ना पास्ट में कि क्या सच्चा है क्या झूठा है, कौन असली है कौन नकली है, तो इंसान को जो आंखों में पट्टी बांधा था वो पट्टी हट गया। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर का ही गलती है ऐसा करने में उसका, ठीक है ना, क्योंकि वही इंसान बहुत ही ज़्यादा फुदक रहा था उस रिश्ते में जाने के लिए उस इंसान को, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हो सकता है उसने काफ़ी एफर्ट भी लगाया होगा उस रिश्ते के लिए, उनको लगा होगा कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ये है वो है, ठीक है ना, और कम समय में बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए होंगे। और जिससे वो कहते हैं ना जितनी जल्दी मिल जाती है चीज़ें उतनी जल्दी चले भी जाती है, तो वैसे ही आपका पार्टनर का भी हालत ऐसा दिख रहा है। ओके, अभी वो डिवाइन से गुहार लगा रहा है कि उनके पास कोई भी नहीं है, अगर जो है भी ना तो वो भी उसको रास नहीं आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वांड। तो गाइस 6 ऑफ, ओ सॉरी ये कार्ड तो है ही नहीं इस कार्ड से। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई बात नहीं, 6 ऑफ वांड इधर भी है, ठीक है ना, इधर भी है, तो क्या हुआ ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो गाइस जो आना रहता है वो आ ही जाता है, मतलब कि ये आना था, मैंने उठाया था तो वो ऑलरेडी है ही, तो मेरे को मतलब उसका फील आ रहा है, ठीक है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में ना काफ़ी लंबे टाइम से नेगेटिविटी का शिकार हो गए थे आपका पार्टनर, ठीक है ना। और जब से उस इंसान ने आपका कमिटमेंट को ठुकराया, आपका ऑफर को ठुकराया और आपको ना कदर नहीं किया, और आपको न कदर करके उसने जिसका भी हाथ थामा था उस जगह में आपका पार्टनर को स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि उसके साथ जाएंगे तो स्टेबिलिटी मिलेगी, घर गाड़ी पैसा और ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताएगा। लेकिन उस इंसान को ये
नहीं सोच रहा था कि क्या उसका दिल भी मिलेगा, क्या उसका इमोशन भी खुश रहेगा। देखो डियर, शादी ब्याह करना तो एक समाज का रीति रिवाज है, लेकिन दिल से दिल मिलना वो बड़ी बात है। एक बार खाली शादी के नाम से तुम जिंदगी नहीं बिता सकते हो, ठीक है ना। एक बार प्यार से आप जिंदगी संवार सकते हो, निभा सकते हो, पूरी लाइफ टाइम रह सकते हो। इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक भी रह सकते हो। ओके, तो प्यार ज़रूरी है, ना कि कोई ऐसे दिखावा और ऐसे ही शादी कर लेना, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही किसी को परेशान करने के छोड़ने के लिए शादी कर लेते हैं जल्दबाजी में आकर, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको जानते समय तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की, उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिया, वेटिंग कराया। और जब आप इस इंसान के लिए आप जब सालों साल वेट करते रहेंगे, ठीक है ना, उसके बाद जब आपने इसका एंड ऑफ द मोमेंट में पूछा कि डियर क्या है अभी तो बता दो, इतना साल मैंने इंतज़ार कर लिया तुम्हारे लिए, अब तो बता दो। तो जब उसको बताने का बारी आया, जब आपको कमिटमेंट देने का बारी आया, तो वो इंसान दूसरे को चले गया, मतलब इंतज़ार का फल किसी और को मिल गया, ऐसा करके बता सकते हो। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर जहाँ पे भी गया ना, उसको ऐसा लग रहा है कि उसने ना सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आपसे दूर करके, आपसे इस रिश्ते में कमिटमेंट दे के उसने अपने लाइफ में एक नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया। अभी काफ़ी लंबे टाइम से आपका पार्टनर नेगेटिविटी में जी रहा था। ऐसे बहुत सारे काम किए थे आपका पार्टनर ने जो आपका पार्टनर बिल्कुल भी करना नहीं चाहता है, फिर भी उसको हालत और सिचुएशन के हिसाब से उसको करना पड़ा है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि अभी ना उस सिचुएशन से निकलना चाहता है, उस नेगेटिविटी से निकलना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है ना। आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आप ही के साथ रहना चाहता है। उनको लगता है कि यार ये सब दिखावा है जो भी है, ठीक है ना, वो कर रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं है। और आप जो थे वो रियल थे, आपके साथ जैसे भी थे, लेकिन आप रियल थे। आप हो सकता है कि आपने भी उसको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया होगा, जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है। आपने भी हो सकता है उसको बहुत कुछ सुना दिया होगा, जिसके चलते वो इंसान है ना बिल्कुल सा आपको मतलब घमंड में आके उस इंसान ने पूरी तरह से मतलब आपसे रिश्ता तोड़ के चले गया था। लेकिन आपका पार्टनर को अभी सारे कुछ रियलाइज़ हो रहा है और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर ना एक पैशन रखा हुआ है, धीरज बना रखा है, और उनको पता आने वाला टाइम पे वो इंसान आप ही को ऑफर देने वाले हैं, आज नहीं तो कल, ठीक है ना। और जो भी आपको नेगेटिविटी दिया था उस नेगेटिविटी से निकालना है उस इंसान को। लेकिन वो इंसान आपका भी राह ताकते हुए दिख रहा है कि काश आप आगे से चले जाते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप आगे से चले जाते तो उनको ना आपको मतलब ओबियसली आप आगे से जाओगे तो इतना क्वेश्चन नहीं करोगे, है ना, आप तो आगे से आगे हो। तो ऐसा ही आपका पार्टनर सोचता है, जजमेंट का कार्ड और द हैंगमैन का कार्ड और ये तीनों कार्ड से मैशअप कि वो इंसान को लगता है कि आप आगे से जाओगे, वो इंतज़ार कर रहा है, ठीक है ना। वो हो सकता है कि वो और इंतज़ार कर रहा है वो इंसान, लेकिन वो देख रहा है कि अगर आप आगे से जाओगे ना तो उनके लिए बेटर है, क्योंकि वो इंसान जो शर्मिंदा भी है, वो इंसान अपने किए हुए पर और एक माँ की हालत से कि और आपका जो उनको लगता है कि अगर वो इंसान अभी आ गया ना आपका राइट, उस अभी अगर आ गया तो आपका ना पूरा सवाल का बारिश हो गया उनके ऊपर, जो उसके लिए बिल्कुल भी खतरा है, ठीक है ना। और शायद ऐसा सवाल का जवाब होगा उसके पास जो नहीं है, दे भी नहीं पाएगा, और इसके चलते हो सकता है जो भी उम्मीद है थोड़ी बहुत कि हाँ चलो हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो वो भी मिटता हुआ दिख रहा है। तो वो नहीं चाहता है कि, और ये भी दिख रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप किसी और को कमिटमेंट दे दो, ठीक है ना। आप कि उसको पूरी तरह से डर भी लग रहा है आपका पार्टनर को कि वो हो सकता है कि उसने तो चले गया, आप किसी और को कमिटमेंट दे दिया, कहीं आप ना उसको किसी और को कमिटमेंट दे दो, आपके लाइफ से कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है ना। एक तो प्रॉब्लम्स है ही उनके लाइफ से और ऊपर से आपके लाइफ से भी ना आ जाए, वो ऐसा ही सोचते हैं। तो नेक्स्ट नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि बहुत टाइम से पैशन बना के रखा है और पैशन बनाएंगे वो इंसान और घूम फिर के आप ही को देना है, आज नहीं तो कल कमिटमेंट, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है राइट नाउ आपका पार्टनर ने कुछ सक्सेस भी किया होगा, नहीं तो कुछ सामान खरीदा होगा जिसको हो सकता है कि वो आपको बताना भी चाहता है कि मेरे अपने बाइक खरीदी या तो कार खरीदी, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब घूमना फिरने का शौकीन हो सकता है, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा जो भी था उसका ना हायर लेवल में वो इंसान जो सोचता था कि हाँ वो इंसान बहुत ही अपने खूबसूरती को लेकर जो भी घमंड था उस इंसान को अभी डाउन हो गया। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो गया, ठीक है ना। पहले वो इंसान कुछ और था, अभी आप आज के डेट में आपका इंसान, आपका पार्टनर बदलता हुआ दिख रहा है। वो पहले बहुत ज़्यादा उड़ता था, सातवें आसमान पे उड़ता रहता था, उसका पाँव ज़मीन पे नहीं रहता था, लेकिन आजकल वही इंसान उसका पाँव ज़मीन पे रहने लग गया है। ओके,
तो गाइस आपके लिए खुशखबरी है कि वो इंसान इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहा है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में नई शुरुआत भी करना चाहता है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा पैशन लगे, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो अभी आएगा ना तो आप भी माफ़ नहीं करोगे उनको, और जिस रास्ते से वो इंसान आया ना, आप बोलोगे जिस रास्ते आया ना, आइए ना उस रास्ते से तो निकल जा, ठीक है ना, कभी दिखाओ मत इस तरह से आप बोल सकते हो। उसके भी रिजेक्शन का फुल्ली डर है, इसलिए भी आपका पार्टनर राइट नाउ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। तो फायर एलिमेंट है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैथ, सिंह, धनु, ओके। और नेक्स्ट है आर्ट एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बिस्क, मकर, ओके गाइस। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो रीडिंग को शुरू करने सबसे पहले कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को डी एंड करके चले गया था, एकदम खत्म होने। जब ये रिश्ता आपका पार्टनर ने तोड़ के चले गया था, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गए थे, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गई थी, आप अच्छा से बुरा इंसान बन गए थे, आप टोटली डिफरेंट इंसान बन गए थे, और आपने बहुत ही गिड़गिड़ाया, आपने घुटने के बल पे आकर उस इंसान को गिड़गिड़ाया कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, नहीं रह पाऊंगा। तो आपने बहुत ही गिड़गिड़ाया, ठीक है ना, लेकिन उस इंसान ने आपको एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने आपसे रिश्ता तोड़ के अपने लाइफ में, उनको लगा था कि वो खुश रहेगा, बहुत ही हैप्पी रहेगा, जो भी था उसका लालच जो भी आ गया था, डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एक ही कार्ड है, जितना मुझे दिख रहा है उतना ही मैं बताऊंगा। डेट का कार्ड ये भी बताता है कि जो भी उस इंसान ने आपका इमोशन का भी कदर नहीं किया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक, और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोग के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी, जिसको चलते आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको भी अभी ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बिल्कुल भी डी एंड हो गया और ये कभी स्टार्ट नहीं होगा, ज़िंदगी में नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका थॉट्स है, और आपका पार्टनर का थॉट्स अभी चेंज होते हुए गया। आपका पार्टनर के काफ़ी चीज़ें ना, उसको अभी ट्रांजैक्शन चल रहा है, ठीक है ना, लाइक मतलब सिचुएशन चेंज हो रहा है, समय बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहा है आपका पार्टनर का लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा रिश्ता आपका पार्टनर का टूट गया, फ्रेंड्स से झगड़ा हो गया होगा, फ्रेंड्स से रिश्ता टूट गया होगा। अगर आपके खिलाफ, आपके अलावा कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था, जो आपका रिश्ता तो काफ़ी टाइम पहले टूट गया ऐसा दिख रहा है, आपसे तोड़ के उसने जोड़ा भी होगा कहीं, तो जो भी अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन था तो टूटा हुआ दिख रहा है, उनका रिश्ता बिल्कुल भी टूट गया है। और अभी ये दिख रहा है कि आपके रिश्ते में, इस रिश्ते में आपका पार्टनर नई से शुरुआत करना चाहता है राइट नाउ, क्योंकि डेट का कार्ड ये बताता है कि एक नई शुरुआत को बताता है, ठीक है ना। जहाँ पे पूरी तरह से एक पौधा, एक पेड़ पूरी तरह से पत्ता सूख के झड़ नहीं जाता है ना, तब तक उसमें नए पत्ते नहीं आते। तो आप लोग का रिश्ते में भी ऐसा इसी घटित देखने को मिलता है कि ये रिश्ता बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया था, खत्म हो गया था। तो यही रिश्ता फिर से नई से शुरुआत होने वाली है, और इसमें एक नए जो पेड़ में पौधे आने वाले हैं। आपका पार्टनर अभी आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और वो चाहता है कि फिर से आप उनको एक मौका दे दो, नेक्स्ट टाइम से वो इंसान ऐसी गलती नहीं करेगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है, और उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु इंसान है, आप माफ़ कर दोगे, ठीक है ना, बस उसका आने की देर है और वो आपसे माफ़ी मांगने की देर है, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ वांड्स। तो एट ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना कुछ भी फैसला लेने से पहले ना, मतलब थोड़ा जल्दीबाजी कर देता है, ठीक है ना, जल्दीबाजी कर देता है, वो थोड़ा सोचता नहीं कि आने वाला टाइम पे मेरे साथ क्या होने वाला है, ठीक है ना। और कुछ भी उसके लाइफ में होता था ना, तो आपको आपके साथ कम्युनिकेशन मतलब करके कुछ सॉल्व करूँ, इस तरह से भी नहीं था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपका पार्टनर को ना आपके साथ रहते हुए भी उसका लाइफ में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आया था जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको से कॉन्टेक्ट तोड़ दिया था, मतलब उसको कुछ अच्छा दिख रहा था आपके अलावा, जिसके चलते उस इंसान ने आपसे कांटेक्ट तोड़ दिया था, ठीक है ना। राइट नाउ एट ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे कनेक्शन को रखना चाहता है, और जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, हो सकता है 8 वीक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 8 वीक्स लग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, नहीं तो 8 आवर्स, नहीं तो 8 डेज में आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने के लिए फुल्ली चांसेस है, कॉल मैसेज आने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, उससे रहा नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है 6 ऑफ वांड। तो 6 ऑफ वांड ये बताता है पास्ट में आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा गुरूर था, उसको अहंकार था अपने चीज़ों को लेकर, और हो सकता है कि उसको समाज में, नहीं तो उसका स्टडी सेंटर में, नहीं तो कहीं जॉब में, बिजनेस में ना उसका वाहवाही करती थी बहुत सारे लोग, मतलब चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, वो ऐसा वाहवाही, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हाँ वो सच में है,
बहुत ज़्यादा चने के झाड़ पे चढ़ा दिए रहते थे आपका पार्टनर को, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ना एकदम बहुत ज़्यादा अहंकार में जी रहा था, ठीक है ना। और उस अहंकार में आके ना आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की, आपको 10 लोगों के आगे आपका इज्जत उछाल दिया, आपको भला बुरा कहने के लिए कुछ भी रत्ती भर भी उसको फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। उसने आपको जैसा भी चाहा, जो भी मुँह पे आया वही आपको बोल के निकल गया है वो इंसान, ठीक है ना, लोगों के कहने में आके, इन्फ्लुएंस में आके। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर ना इस रिश्ते में फिर से जीतना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को हो सकता है कि जो लोगों ने जो इन्फ्लुएंस दिया था, चने के झाड़ में चढ़ा दिया था, तो उसको समझ में आ गया था, समझ में आ गया, ठीक है ना। 6 ऑफ वांड ये भी बताता है कि आपका राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते में जीतना चाहता है, आपका दिल को जीतना चाहता है, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है। और उसने जो भी पास्ट में किया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा था, बल्कि वैसा था नहीं। वो उसको अपने लाइफ में जो भी उसने किया ना समझ में आएगा। और जो भी जीत के गया था ना, उसको बड़ा खुशी हो रहा था कि आपको दुख दे के, आपको परेशान करके वो इंसान जीत गया लोगों के बातों में आके उसको, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ये भी रियलाइज कर रहा है वो जो जीत था ना उस टाइम का, वो अहंकार का जीत था, ना कि कोई रियल जीत था। रियल जीत तो आपने जीत लिया, ठीक है ना, सच्चा जीत तो आपकी हुई। वो इंसान खाली दिखावा का जीता है और घमंड का जीता है, जिसको जीत ही नहीं करते हैं। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है। उनको लगता है कि आपके रिश्ते में जो खुशियाँ थी ना, जो हैप्पीनेस थी ना, वो कहीं नहीं मिल सकता उसको, क्योंकि आपने उसको ना एक राजा नहीं तो रानी जैसा आपने उसको ट्रीट किया है, ठीक है ना। भले वो इंसान कैसा भी दिखने में हो, काला गोरा लंबा नाटा, ठीक है ना, लेकिन आपने उसको रानी जैसा ट्रीट किया। तो उस आपने जो ट्रीट किया था ना उसको, जैसे आपने उसको फील दिलाया था ना, वैसा स्पेशल फील ना और कहीं से नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। हो तो मिल रहा है, वो पहले सोचता था मिला जो भी उसने देता था, लेकिन आपके जैसा जो है वो नहीं है, ठीक है ना। आप रियल में देते तो, और बाकी लोग दिखावा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपने इस इंसान को काफ़ी सारे गलतियाँ माफ़ की है, ठीक है ना। वो इंसान गलती पर गलती करते गया और आप माफ़ी पे माफ़ी देते गया, तो उस इंसान का ईगो और जो अहंकार था ना, उसको आपने बूस्ट कर करके 7वें आसमान से ले भी 9वें आसमान तक पहुंचा दिया था, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर को ऐसा लगा था कि आप तो उसका पूंछ हो, ठीक है ना, वो इंसान कहीं पे भी क्यों ना जाए, लेकिन आप उसका पीछे पीछे ही जाने वाले हो। वो इंसान किसी और के साथ जाए, बहुत ज़्यादा रंगरलियाँ मनाए, फिर भी आप इंसान उसके पीछे पीछे ही जाओगे। वो आपके साथ बुरा भला कहेगा, फिर भी आपको पीछे पीछे, मतलब वो इंसान ना आपके सर के ऊपर तांडव कर रहा था, ठीक है ना। और उसको लग रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है, आपको कुछ भी, एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। तो कैसे बुरे से बड़े बदतर भी कर सकता है, लेकिन आपका प्यार कभी कम नहीं होगा। आप उतना ही रिस्पेक्ट करोगे जितना वो, मतलब वही है कि हम नहीं कर रहे हैं, हम जैसा इंसान है ही नहीं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि लोग हमें वो करें, क्या, रिस्पेक्ट करें। अरे भाई, रिस्पेक्ट करने वाले पहले खुद से तो बनाओ, फिर लोग रिस्पेक्ट करेंगे ना। तो ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर ने ना आपको जो भी कमिटमेंट था, आपने जो भी एफर्ट लिया था ना इस रिश्ते में, उसने ना एक ही सेकंड में, पल भर में, लालच में आके उसने आपका एफर्ट, अच्छे बातें सब भूल गया और सारे सारे बुरे बातें आपका याद रखा, ठीक है ना। आपने जब सालों साल उसको अच्छा किया, हील किया, उसको मोटिवेशन किया, वो सारे चीज़ भूल गया पल झपक में, जब भी उसको एक नया शानदार ऑफर मिला। उस इंसान ने शानदार ऑफर को लेके तो बढ़ गया आगे, लेकिन उसको ये दिखा कि उस जिस ऑफर को लेके वो बढ़ा था ना, उस ऑफर में, उस जगह में ना आपका पार्टनर को समझते नहीं है, ठीक है ना, मतलब इमोशनली समझते नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने कहा मुझे आइसक्रीम खाना है, तो ऐसे क्या आइसक्रीम खाओ, तो ये बड़ा पाव खा ले, ठीक है ना, मतलब इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर कहता है कुछ और करना है और सामने वाला कुछ और करता है। तो आपका पार्टनर यही सोच रहा है आपके बारे में कि आप जो इंसान थे ना, अगर वो बोलता है कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तो आप ना उसको आइसक्रीम ही लेके आते थे और आप उसको वेराइटीज भी बताते थे, कौन सा खाना है, ये खाओगी, वो खाओगी, ये नहीं कि आइसक्रीम नहीं है तो तू बड़ा पाव खा ले, इस तरह से नहीं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर राइट नाउ यही फील कर रहा है आपके लिए, और वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है इस समय, और अपना प्यार का कप आपकी तरफ ऑफर करना चाहता है, आपको प्रपोज भी करना चाहता है, ठीक है ना, आपको मनाना चाहता है इस टाइम पे, ठीक है ना। और वो चाहता है कि उसका जो भी गलती किया था, जो भी आपको इस रिश्ते में तोड़ के चले गया था वो इंसान, वो सारे चीज़ के लिए आप माफ़ कर दो। वो ये भी चाहता है कि उसका ये नादानी था, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था रिश्ते नाते के लिए, इसलिए आप माफ़ कर दो, ऐसा भी वो बोलना चाहता है। नेक्स्ट है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने ना आपको दिल तोड़ने में, आपका घर उजाड़ने में, आपका ज़िंदगी तहस नहस करने के लिए रत्ती भर भी उसने कसर नहीं छोड़ा होगा।
उसने इस रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया होगा, ठीक है ना, उसने आपके साथ बदसलूकी की होगी, जितने भी बुरी बुरी चीज़ हैं उन्होंने आपको किया होगा। लाइक मतलब उसने आपको ना फला फुसला की मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर करके ना 7वें मंजिल तक लेके गया और वहाँ से ना उस इंसान ने आपको धक्का दे दिया, ठीक है ना, जिसके चलते आपका लाइफ में टावर मोमेंट आया, आप दोनों के बीच में पूरी तहस नहस हो गई। ओके और तहस नहस करके वो इंसान अपने लालच को लेके निकल चुका था। बहुत लालची इंसान हो सकता है कि आपका पार्टनर, ठीक है ना, पैसे को लालच में, नहीं तो फिजिकली लालच में, जो भी है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने तुरंत एकदम सडनली आपके साथ इस रिश्ते को ना ख़त्म करके वो इंसान चले गया था। और जब वो इंसान इस रिश्ते से चले गया था ना, तो आपका लाइफ तो बिल्कुल सा तबाह हो गया था। आपने समझ ही नहीं आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, आप पूरा जल पर तप रहते अग्नि में। और आपने ना किसी तरह मतलब अपने आप को बचाया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना अपने वो बुरे काम भी करना जा रहे थे, मतलब समझ गए होंगे आप बुरे काम क्या करने जा रहे थे, ठीक है ना। तो वो लेकिन आपने अटेम्प्ट भी किया, लेकिन आप बच गए, यूनिवर्स के थ्रू से आप बच गए, श्री कृष्ण भगवान ने आपको बचा लिया। एंड मोमेंट में कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया जो आप बच गए। अगर उस टाइम पे कोई ऐसा सीन नहीं होता ना, तो आज आप ये रीडिंग देखते नहीं रहते, ठीक है ना। राइट नाउ द टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में टावर मोमेंट का कार्ड आ रखा है। मतलब उसने जो भी उसका सपने थे, ख्वाहिश थे, बहुत ज़्यादा जो भी थे, उसका लालच था, वो सब कुछ चूर-चार हो गया है, ठीक है ना। बहुत बुरी तरह आपका पार्टनर इस टाइम पे सिचुएशन फंस गया है। और ऐसा भी दिख रहा है टावर मोमेंट की कोर्ट कचहरी का भी लफड़ा है आपका पार्टनर के लाइफ में, ठीक है ना। डिवोर्स का लफड़ा है, ऐसा शादी विवाह टूट गया है, एकदम तबाही मच गया है उसका, ठीक है ना। हाहाकार मच गया है उनके लाइफ में, ऐसे पूरा लोग इकट्ठे हो गए हैं, समाज के खिलाफ हो गए, कुछ इस तरह से बहुत ही बवाल हो गया है, ठीक है ना। टावर का कार्ड ये भी बताता है। ऐसे भी बताता है कि आपका पार्टनर के हो सकता है कि कोई ट्रेवलिंग में एक्सीडेंट भी हो गया होगा उसके साथ, जिसके चलते भी वो इंसान बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है, दर्द में है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन द टावर का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान ना उस पल को भी याद कर रहा है जिस पल में आपके साथ आपको टावर मोमेंट दिया था, आपको बहुत ही ज़्यादा जब दिल तोड़ा गया था, ठीक है। तो उस मोमेंट को भी याद करते किस तरह से उसने आपका दिल तोड़ा था, आपका घर उजाड़ा था, आपको तहस नहस कर दिया था, आपको एक स्मोकिंग में, ड्रिंकिंग में आपका लत लगा दिया था उस इंसान ने, ठीक है ना। और ऐसे भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर है ना अचानक से आपको कांटेक्ट कर सकता है। और ऐसा टाइम पे कांटेक्ट कर सकता है जिस टाइम पे आपको बिल्कुल भी यकीन ना हो कि अरे यार इसका फ़ोन कैसे आ गया अचानक सा, ये आज उल्टा दिशा मतलब दक्षिण की तरफ सूरज कैसे निकल गया, ठीक है ना। इस तरफ से आप सोच सकते हो आपके लाइफ में हो सकता है वो इंसान आसमान से गिरे खजूर पे लटके, मतलब अचानक से आपके आंखों के सामने आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि स्टार्टिंग में हो सकता है उस इंसान ने आपका पूरा भरोसा जीत लिया होगा कि हाँ वो इंसान आपके साथ हमेशा रहेगा, आपका केयर करेगा। और हो सकता है उसने आपका केयर भी किया होगा, आपका साथ भी रहा होगा, आपका साथ भी दिया होगा अच्छा से, लेकिन तब तक ही दिया जब तक उसके लाइफ में आपसे बेटर पर्सन कभी कोई आया नहीं था, ठीक है ना। जैसे आपका लाइफ में कोई बेटर पर्सन आया ना, दूसरा अपॉर्चुनिटी मिला, वैसे ही वो इंसान खिसक लिया इस रिश्ते से। और जब वो खिसक रहा था ना इस रिश्ते से, तो ऐसा नहीं खिसका कि वो इंसान अच्छे से बोल के डियर मुझे तुम अच्छे नहीं लगते, अभी मेरे को दूसरा अच्छा लगता है, उसके पास पैसे हैं, घर है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ, तुम प्लीज अपना देख लेना, इस तरफ से नहीं बोला। उस इंसान ने क्या किया, उस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, और आपको फालतू में जो आप गलती भी नहीं किया ना वो भी आपको सुनाया। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ठीक है ना। क्यों कर रहा था वो इंसान आपके, ठीक है ना, आपकी छोटी छोटी बातों में क्यों झगड़ा कर रहा था। वो जब रूठ जाता था क्यों नहीं आपको मनाता था, आप रूठ जाते, तो वो चाहता ही था कि आपको इतना मतलब आपको ना सिचुएशन इतना हालत ख़राब कर दे कि आप खुद ही हाथ जोड़ो, ठीक है डियर मैं खुद ही इस रिश्ते से चले जाता हूँ। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको ऐसे सिचुएशन क्रिएट करके दिखाया कि आपने ना भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हाथ जोड़े और बोले कि ठीक है यार इस रिश्ते में तो मैं ही थर्ड पार्टी बन चुका हूँ, अभी मैं क्या करूँ, मैं ही चले जाता हूँ, मेरे साथ ही गलत है, मैं ही शायद कुछ अपने पास्ट में कुछ गलत किए होंगे जिसके सज़ा आज मुझे मिल रही है। इस तरह से आपने अपने आप को ही, दिल को, मन को शांत करके आपने आ गए, क्योंकि आपको लग रहा था कि आप ही थर्ड पार्टी बन चुके हो, ठीक है ना, क्योंकि उस इंसान ने ऐसे दिया। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा फाइनेंस को लेकर उसके लाइफ में और वो देख रहा था, और हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली मदद किया होगा।
और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को भी पास्ट में लगा था कि वो जो भी इंसान है आपके अलावा ना, वो इंसान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को मदद करेगा और वो एक ऐसा अच्छा खासा लाइफ जिंदगी जिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर तो चले तो गया था और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मदद भी किया, लेकिन मदद के अलावा भी आपका पार्टनर का जो भी था ना उसको भी लिया। मतलब ऐसा कहता है ना कि यार मदद कर देना किसी को तो उससे एक्सपेक्ट नहीं रखना कि फिर से वो भी देगा, कि उसको भी चाहिए, ठीक है ना। मदद के बदले तुम भी कुछ देना पड़ेगा इस तरफ से। तो आपका पार्टनर ने ना उसको तो बहुत अच्छा फील लग रहा था कि वो इंसान बहुत अच्छा है, उसको मदद करेगा उसका लाइफ में। तो वो जब उसके पास चले गया तो देख रहा है कि उसके बदले भी उसको मांगा जा रहा है। मतलब आपका पार्टनर ने अगर आपसे दूर जाके शादी किया था ना, तो आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, उसका पति आपका पार्टनर को ऐसा बोलता होगा कि तुमने मायके के घर से क्या लाया है, कौन सा जोरे जवेरत लेके आया है तुमने, जो तुम इतना पटेली कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। और हमेशा आपका पार्टनर को ना भीगी बिल्ली की तरह झुक झुक के चलना पड़ता है अगर शादी किया है तो। अगर शादी नहीं किया है ना तो वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि वो किसी एहसान तले दब चुका है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का एहसान तले दब चुका है, जिसके चलते वो इंसान आपके तरफ तो आना चाहता है, इस रिश्ते में जीतना चाहता है, आपका दिल को जीतना चाहता है, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। लेकिन वो जो उसने बर्डन है ना उसके लाइफ में जो भी है, तो उस चीज़ को कैसे मतलब ख़त्म करे उसको समझ में नहीं आ रहा है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ऐसा भी बोला होगा कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी आपको देखना पड़ेगा और मुझे भी देखना पड़ेगा। मतलब आपका पार्टनर दो हाथों में लड्डू लेके घूम रहा था, ठीक है ना। और वो चाहता भी था कि वो इंसान का हाथ में दोनों ही जगह 2 लड्डू है, लेकिन उसको नहीं पता था जब खुजली आएगा तो वो कौन सा हाथ से खुजाएगा, क्या और एक हाथ पैदा करेगा, नहीं ना। तो ऐसा दिख रहा है कि उसके लाइफ में खुजली आए और वो इंसान ना एक लड्डू को छोड़ना पड़ा, ठीक है ना। और जिसके चलते उसको समझ में नहीं आ रहा है अभी कौन सा लड्डू वो रखे, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि पास्ट की चीज़ों को याद कर रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता था ना बहुत ज़्यादा मजबूत था, एक पूरा एकता थी, ठीक है ना। आप लोगों को कोई नहीं तोड़ सकता था, ठीक है ना। और काफ़ी लोगों ने हो सकता है कि आपके मतलब आपको रिझाने के लिए, आपको पटाने के लिए, आपको अपने बनाने के लिए काफ़ी लोगों ने ट्राई भी किया होगा पास्ट में, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने भी देखा होगा ये चीज़, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी ने नहीं जीत पाया, सिर्फ आपका पार्टनर के अलावा आपका पार्टनर ने ही जीता आपको, ठीक है ना। और इसके लिए भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्राउड था, अपने आप पर गर्व था और साथ में अहंकार भी था, जिसके चलते मैंने उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि वो इंसान चाहे आपके लाइफ में कुछ भी कर दे, लेकिन आप वैसे आज भी वो गिड़गिड़ा रहे हो, कल भी गिड़गिड़ा हुए, परसों भी गिड़गिड़ाते ही रहोगे, ठीक है ना। और वो इंसान आपको ऐसे ही ट्रीट करेगा। तो वो इंसान ऐसे सोच के तो गया था, लेकिन अभी उनसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने भी काफ़ी हद तक अपने आप को बैलेंस बना लिया। आपका पार्टनर को लगता है कि आपने काफ़ी हद तक अपने आप को बैलेंस कर लिया और आप अभी जस्टिस का मांग कर रहे हो। और हो सकता है कि पास्ट में जो भी आपने बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आ रहे थे, अभी आप प्यार से पेश नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। आपको लगता है कि तू जहाँ पे भी है, जहाँ पे खुश है वहाँ पे रहे, ठीक है ना, अभी तेरी कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह से भी आपका थॉट्स हो सकता है, आपका पार्टनर को लगता है, जिसके चलते आपका पार्टनर आना तो चाहता है लेकिन बहुत लाचार है, मजबूर है, किसी और का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि पास्ट के बातों को याद कर रहा है कि किस तरह से आपने उसका इस रिश्ते को ख्याल किया था, आपने उसको केयर किया था, आपका उसका हर एक छोटी ख्वाहिश, छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप जी जान लगा देते थे। भले आपके पास कम था लेकिन आप कोशिश 100% करते हैं, ठीक है ना। तो गाइस चलिए देखते हैं, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए क्लियर करने के लिए, डेथ का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। हमें डेथ का कार्ड क्यों है, प्लीज़ बोलना था हमें बताइए। डेथ का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, तो 10 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ने ना हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, ठीक है ना। तो पहले से शादीशुदा, या तो शादीशुदा नहीं थे तो आप लोग लिविंग में रहा होगा। अगर लिविंग में भी नहीं रहा होगा ना, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी थे ना, अगर क्रश भी थे ना, फिर भी आप लोग ना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा वो थे, क्या इमोशनली हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था इस रिश्ते में, ठीक है ना। एक सोल लेवल कनेक्शन था, एक डिवाइन कनेक्शन था, एक मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन भी था। आप लोग को एक साथ फील होता था, ठीक है। एक दूसरे को पाकर ना आप लोग
फुलफिल हो जाते थे, ठीक है ना। और कुछ चीज़ की पाने की इच्छा नहीं होती थी, मतलब वो इंसान मिल गया, आप उसको मिल गया, मतलब डेड सोल, कहानी ख़त्म, और उससे आगे कुछ नहीं। इस तरह से आप लोग का रिश्ता था। लेकिन आपने पार्टनर ने लालच में आकर वो उसने ऐसे रिश्ते को तोड़ के चले गया था, बिल्कुल भी कदर नहीं किया था। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर जहाँ भी गया ना, उसको फैमिली वाला वाइब्स और उस टाइप के फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, जिस वजह से आपका पार्टनर राइट नाउ फिर से इस रिश्ते में आना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को फैमिली बनाना चाहता है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। ओके, मतलब शादी वगैरह करके, अगर शादी वगैरह किया तो फिर से मतलब चिल्ड्रन वगैरह करना, इसलिए इस नेक्स्ट लेवल तक, ठीक है ना। और ये भी देख रहा है कि अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि अभी ना आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो गए हो, फैमिली को केयर करने लगे हो, अपने लाइफ में आप फुलफिल हो, आपने सेल्फ लव करना सीख गया। आपका पार्टनर ने ना आपको सेल्फ लव करने सिखा दिया कि खुद से कैसे खुश रहना। इसके लिए आप अपने पार्टनर को थैंक यू कहना ज़रूर, ठीक है ना गाइस। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांड्स। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए हमें। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें 9 ऑफ वांड। 9 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरपोक था और डरपोक हो सकते हैं, ठीक है ना। पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरपोक था, समाज से डरता होंगे, अपने फैमिली में से डरते होंगे, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन से डरते होंगे जो उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा कबाब में हड्डी बन रहा था आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना डर के मारे उसने इस रिश्ते को छोड़ के किसी अच्छा, मतलब जहाँ पे उसको मिल रहा था कंफर्ट जोन में, जहाँ पे उसको फैमिली मेम्बर में बोला होगा, नहीं तो उसको बैठा बैठा ही मिल रहा होगा, नहीं तो जो वो जहाँ रहता है उसके साथ उठना बैठना था बहुत ईजी से मिल रहा था, तो उसने आपके साथ मुश्किल को देख के उसने ईजी को चुन लिया होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर का हेल्थ इशू चल रहा है इस टाइम पे बहुत बुरी तरह से, और वो जहाँ पे भी गया है ना, अगर आपको छोड़ के किसी और के साथ है ना डियर, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ऐसा भी लग रहा है कि इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर काफ़ी लोगों के साथ घेरा हो, ठीक है ना, स्टडी में हो, बिजनेस में हो, नहीं तो काफ़ी लोगों के साथ घेरा हो, नहीं तो कोई इवेंट वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन कितने भी लोगों के साथ घेरा क्यों ना हो, आज भी आपका पार्टनर का दिलो दिमाग में आप ही चलते रहते हो, आप ही को मिस करता है और आप ही के बारे में 24 घंटा सोचते रहता है कि आप क्या कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट ये बता रहा है 9 ऑफ वांड कि आपका पार्टनर, तो 9 ऑफ वांड ये भी बताता है कि अभी हो सकता है कि आप अपने इमोशन को छुपा रहे हो, आप बता नहीं रहे हो कि आप क्या चाहते हो, आपके दिल में क्या है, ठीक है ना, बिल्कुल भी आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, आप डर रहे हो इस इंसान से, ठीक है ना, ऐसा भी देखा जा सकता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद आप उनको अभी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दोगे जैसा आप पहले करते थे, ठीक है ना। अभी ये भी आपका पार्टनर है जो भी अपने लाइफ में ना आपके बिना ना बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है और उसका सरदर्द हो गया है इस चीज़ को लेकर, ठीक है ना, कि कैसे कैसे समय चेंज हो गया, कैसे कैसे हो गया, कैसे कैसे सिचुएशन हो गया, पास्ट को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा याद कर रहा है कि कैसे कैसे सिचुएशन ख़राब हुआ, कैसे कैसे मतलब हो गया था गड़बड़, ठीक है ना। और वो इंसान जो भी उसने बहुत ज़्यादा ख्वाब सोचे होंगे अपने लाइफ में आपके अलावा, तो उसका कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुआ, ठीक है ना। वो इंसान आपको लेकर ही सोच रहा है इस टाइम पे और आप ही के साथ आना चाहता है, और आपका पार्टनर को भी लगता है कि ये अभी जो चल रहा है ना ये फाइनल स्टेप है, ये एक स्टेप बाकी है उनका लाइफ में, जो इंसान एक स्टेप ले लेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आपका पार्टनर ना एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है कि जब उसको वो पता चल जाएगा और उस सही समय आ जाएगा ना, तब वो इंसान तुरंत ही आपके लाइफ में आने के लिए ना 1 मिनट भी देर नहीं करेगा, वो तुरंत आपको कॉन्टेक्ट करेगा, आपके लाइफ में आएगा, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वांड। तो गाइस 6 ऑफ वांड को क्लियरफाई करते हैं, तो प्लीज़ बोलो ना डिवाइन हमें मदद कीजिए 6 ऑफ वांड को क्लियरफाई करने में। तो 6 ऑफ वांड को क्लियरफाई करते हैं हमें द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को पास्ट में हो सकता है कि कुछ बुरी आदतें थी, ठीक है ना, जिसके चलते मतलब आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि वो इंसान, मैंने जैसे बोला था पास्ट में लालची, तो हो सकता है मटेरियल चीज़ें को बहुत ज़्यादा वो लालच रखता था, हो सकता है पैसे को ज़्यादा वैल्यू करता था अपने लाइफ में, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर का ना दिखावा करते थे, लाइक मुँह पे तो उसको बहुत अच्छा अच्छा बोलते थे, लेकिन उसका पीठ पीछे ना उसका बुरा ही सोचते थे, ठीक है, कि उसको तो मुँह पे बहुत बोलते थे कि हाँ ऐसा
कर ले उसे, और हमेशा आपका पार्टनर है ना नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है हमेशा, ठीक है ना, उस इंसान ने ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी आपके अलावा जो भी उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन, अगर कोई कार्मिक सिचुएशन है, डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है अभी भी किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है, ठीक है ना। तो वो कार्मिक जो भी है ना उससे निकलना चाहता है वो, और आपको किसी भी हद तक इंसान वो पाना चाहता है। आपको पाने के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपको पाने के लिए आपका पार्टनर ना साम दंड भेंट कुछ भी लगा दे सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो इंसान आपको हासिल करके ही मानेगा, ऐसा उसका थिंकिंग है, ठीक है ना। भले कोई भी कितना भी आने दो, आपकी तरफ से कितना भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी आ जाए, उनकी तरफ से कितना भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी आ जाए, लेकिन फिर भी वो इंसान ना जिद है उनका कि आपको ही पाना है, आपको ही आना है। और जो भी नेगेटिविटी है ना तो उसको एकदम सा साइड करना है, ठीक है ना। उसको अभी रियलाइज हो गया चीज़ों से कि कौन सही है और कौन गलत है, किसका साथ देना चाहिए, ओके, ये दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने अगर पास्ट में उसने वो आपको छोड़ के गया था ना, तो उसको लगा था कि आपसे इस रिश्ते को तोड़ लेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, वो खुश रह पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितना आपको उस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया ना, उतना ही आपको ज़्यादा मिस करता है आपके लिए, और पागलपन बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। आपका इस टाइम पे आपका पार्टनर का इतना पागलपन बढ़ गया है, इतना जुनून बढ़ गया, वो बेचैन हो गया है, वो इंसान आपको देखना चाहता है, आपको ना एकदम अच्छी तरह से गौर से एकदम देखना चाहता है आपके साथ, और वो ना आपको नेकेड भी विजुलाइज करता है वो इंसान, ठीक है ना, कि आप कैसे दिखते होंगे, ठीक है ना। और वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा लस्ट भी है, और जो आप लोग का जो प्यार है ना, तो दोनों हेट एंड प्यार दोनों ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है, लव एंड हेट का प्यार है, आप लोग का रिलेशनशिप है ये, ठीक है ना, यह भी दिख रहा है। और आपका पार्टनर ना किसी भी तरह आपको जीतना चाहता है, और ये डेविल का कार्ड आपकी तरफ से भी आया है, हो सकता है कि आप भी किसी और के साथ हो, आपके रिश्ते में हो सकता है कोई तो उनको लगता है वो किसी का साथ आपको देख नहीं सकता, ठीक है ना। वो अगर विजुलाइज भी करता है ना किसी और के साथ तो उसको गुस्सा आता है, वो इंसान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जलस भी फील कर रहा है, क्योंकि वो उनको लगता है कि आपके तरफ से भी कोई है जो आपको मतलब मनाने के लिए, रुझाने के लिए, आपको हील करने के लिए लगा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये सब देख के भी उस इंसान को बहुत ज़्यादा जलस आता है, गुस्सा आता है, लेकिन खुद ने क्या किया वो तो नहीं दिख रहा है अपने बारे में, खुद की गलतियों को नहीं दिख रहा है वो इंसान, लेकिन आप में ज़रूर कीचड़ उछाल रहा है वो, ओके। लेकिन राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपके दिल में ना उसने पास्ट में बहुत ही गलत छाप छोड़ दिया, जिसके चलते ना आप चाहे कितना भी मतलब वो इंसान मतलब एक कर ले फिर भी। और ये भी दिख रहा है कि आप लोगों को ना कुछ तो एक कर्मा है जो आप लोगों को ना आज नहीं तो कल फिर से आप लोगों को जुड़ा कर ही देंगे, क्योंकि आप लोगों का कर्मा खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। या तो कर्मा है या तो आप लोग फिर से मिलने वाले हो, फिर से मिलके बिछड़ने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर इस पर मिल रहे हो तो गाइस आप पास्ट के सारी चीज़ को भूल जाना, और अगर आप लोग का रीयूनियन हो रहा है या तो हो गया है तो प्लीज़ मेरा रीडिंग ना देखें। मेरा जो रीडिंग है सिर्फ और नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए है, ओके। कॉन्टेक्ट वाले के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कोई भी कार्ड आएगा मैं कैसे भी एक्सप्लेन करूंगा जो आपका है ही नहीं, तो मतलब कि अपना दिमाग खराब मत कीजिए और रीडिंग को स्किप कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, तो प्लीज़ भूले ना था मदद कीजिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो नाइट ऑफ कप्स को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। नाइट ऑफ कप्स को क्लियरफाई करते हैं हमें तो द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर काफ़ी टाइम से ना कार्मिक सिचुएशन के डील कर रहा था, एक्चुअली उस इंसान का ही गलती था, ठीक है ना, आपका पार्टनर का ही गलती था। आपका पार्टनर का रिसेंटली क्या स्टार्टिंग में क्या किया था, पहले तो बहुत ही अच्छा था आप लोग आपके साथ, नो डाउट, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे को दुनिया भी मानते थे, एक दूसरे के लिए मतलब एकदम सोलमेट मानते थे, एक दूसरे की दुनिया समझ बैठे थे आप लोग ने, ठीक है ना। और उस तरह से आप लोग का रिलेशन भी था, लेकिन जैसे ही उस इंसान के लाइफ में कुछ अदर अपॉर्चुनिटी आया, उनको लगा कि आपसे भी बेटर उसको मिलना चाहिए, आपसे बेटर वो डिजर्व करता है, इस तरह से उसका जब वो सब ख्याल आने लगे तो वो इंसान का जो सोचने का तरीका था आपके साथ कि आप ही दुनिया हो, आप ही ज़िंदगी हो, तो वो सब चेंज हो गया, ठीक है ना। और समय के साथ उसका चेंज हो गया। और ये दिख रहा है कि आपको पार्टनर को लाइफ में ना भर भर के कर्मा मिल जा रहा है इस टाइम पे, वो इंसान बहुत ज़्यादा मतलब कर्मा फेस कर रहा है इस टाइम पे, और जो भी कर्मा फेस कर रहा है वो डिवाइन की तरफ से उनको शो किया गया है, उनका पास्ट का क्या हुआ कर्मा है जो आपका पार्टनर को स्टिल भुगतना पड़ रहा है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि उसका जो दुनिया है ना वो आप ही थे, आप ही उनका दुनिया थे, आप ही उनका सब कुछ थे, ठीक है। लेकिन अगर वो इंसान आपको छोड़ के नहीं जाता तो आज आप लोग इस रिश्ते में द वर्ल्ड का एनर्जी में रहते हैं, मतलब एकदम राजी खुशी रिश्ता, मस्त हैप्पीनेस में रहते हैं, ठीक है।
अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो सकता है, ठीक है ना। अगर लड़की है तो बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे वो इंसान, ऐसा हो सकता है, जिसके चलते आपने भी उसको काफ़ी ज़्यादा गाइड करने की कोशिश की होंगे, जिसके बारे में आप बोले होंगे डियर ऐसा मत करो। तो आपका पार्टनर ने बोला होगा आज के डेट में तो सब यही फैशन है, लोग तो यही कर रहे हैं, वो भी यही पहन रहा है, तो तू वो सब। तो गाइस आपका पार्टनर भी हो सकता है कि लोगों का बात को ज़्यादा बेटर मतलब प्रीफर करते थे, आपका बातों को कम प्रीफर करते थे। लोग जैसा कर रहे थे, जैसा दिख रहा था उसको, वो भी वैसा ही कर रहा था। मतलब लोग अगर गड्ढे में जा रहा है, खाई में गिरा, तो वो भी गड्ढे में जाएगा, वो भी खाई में गिर जाएगा, उस कहने का मतलब। और ऐसा भी हुआ भी है, ठीक है ना, आपके पार्टनर के साथ ऐसा भी हुआ है। जिस चीज़ के लिए आप मना कर रहे थे ना डियर वो मत करो ऐसा मत करो, वही चीज़ आपका पार्टनर का हुआ है और वो जाके गड्ढे में ही गिरा है, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि उस गड्ढे से अभी बाहर निकलना चाहता है। आपके साथ जो इस रिश्ते में बड़े बड़े दीवार खड़ा कर दिए थे, आपके इस रिश्ते में एक दूसरे के पूरा दूरियां बना दिया था, ठीक है ना, वो इंसान आपके इस रिश्ते में बहुत सारे ऐसे मतलब जाल बिछा दिए थे कि आप लोग आपस में आ ना पाओ, देख ना पाओ, मिल ना पाओ, और वो, ठीक है ना। लेकिन वही इंसान आज के डेट में ना इस दीवार को तोड़ना चाहता, जो इंसान ने पास्ट में आपके साथ बनाया था, इस दीवार को तोड़ना चाहता। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि किसी कार्मिक सिचुएशन को डी एंड करना चाहता है अपने लाइफ में, जो भी है आप दोनों के खिलाफ जो भी सिचुएशन है ना, उसको डी एंड करना चाहता है और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि वो भले दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना चले जाए, आज भी उसका जिंदगी ना आपका इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। मतलब आप जहाँ पे हो ना, उसका आत्मा उसके आस पास ही घूमते रहता है। मतलब आपसे दूर उसका आत्मा कभी नहीं जाता है, भले वो इंसान चांद में भी क्यों ना बैठा हो। उनको ऐसा ही लगता है कि मेरा जो जिंदगी है, मैंने कितना भी देखो, आपका पार्टनर ने काफ़ी टाइम इस रिश्ते से भागा है, ठीक है ना। आपको ऑफर नहीं दिया, आपको कुछ भी नहीं किया, आपको जो डिजर्व करते तो वो आपको नहीं दिया। काफ़ी बार किया उसने, एक दो बार नहीं, ठीक है ना। फिर भी आप इसको मतलब माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आप इसको दुनिया मान लिए थे। और जो इंसान सच्चा प्यार करता है उसका गलतियों को नहीं देखता। वो इंसान 1000 गलतियां कर दे लेकिन उसको नहीं देखता। अगर एक ही बात उसको रहता है कि बस वो इंसान अच्छा है तो मैं उससे प्यार करता हूँ, डेट्स, और मेरा वो महबूब है तो महबूबा है, मैं उससे प्यार करता हूँ, डेट्स। एक ही बात काफ़ी है किसी के साथ रहने के लिए, ओके, जो आप में था। लेकिन आपको जितना आप इमोशनल थे, जितना अच्छा था, उतना ही आपका फ़ायदा भी उठाया आपका पार्टनर ने। लेकिन आपका पार्टनर को भी घूम फिर के वही चीज़ मिल रहा है, और आपको अगर 10 गुना दिया था ना उसने, तो आपने लाइफ में उसने 100 गुना अट्रैक्ट कर लिया है, जिसके चलते आपका पार्टनर का नैया ना बिल्कुल सा डूब चुका है। और उस नैया को अगर कोई उठा सकता है और चला सकता है ना, तो सिर्फ आप है, ठीक है ना, आपके अलावा और उसको कुछ नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। वो इंसान आपके पास आना चाहता है, जल्द से जल्द आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और इस रिश्ते को एक नया चांस देना चाहता है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप ही के साथ दुनिया है, जो भी है। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए द टावर का कार्ड को क्लियर करने में। तो टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक वो तो रहते हैं ना कि उम्मीद, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। किससे उम्मीद थी? बहुत ज़्यादा तोड़ू फाड़ू वाला उम्मीद थी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, जो आपका पार्टनर को लगता था कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना एकदम सोने चांदी से तोल देगा, एकदम प्यार से भर देगा और हर एक खुशियाँ देगा, रानी बना के बैठाएगा। लेकिन वैसा नहीं हो पाया, जो आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा था। आपका पार्टनर का उम्मीद में पानी फिर गया, ठीक है ना, सीधी सी बात, नो बकवास। और जब से आपका पार्टनर का उम्मीद में पानी फेरा है ना, तब से वो इंसान आप ही का प्यार को तलाश रहा है, आपको साथ ही कांटेक्ट करने का ख्वाबे बुन रहा है, ठीक है ना। और आप ही के लेकर इंतज़ार भी करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इंतज़ार कर रहा है लेकिन वो आ नहीं सकता, ठीक है ना। उसको खाली इंतज़ार ही करना है इस टाइम पे, वो आ नहीं सकता, क्योंकि वो अगर आपके लाइफ में आएगा ना, कुछ एक्शन लेगा, तो उसके लाइफ में ना पूरा तहस नहस हो जाएगा। उनको लगता है कि जो बिगड़ा है ना उससे भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा, तो अभी तो बिल्कुल भी वो आ नहीं सकता, ठीक है, उसको इंतज़ार ही करना है। और आप काफ़ी हद तक ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखा है इस टाइम पे। उनको लगता है कि आप उनको आगे
से जाओगे, आगे से मनाओगे। इतना कुछ होने के बाद भी वो इंसान आज भी आपसे उम्मीद लगा के रखा है। हाउ, कैसे वो सोच सकता है यार, मुझे पता नहीं कौन सा कैसे इंसान से आप प्यार करने लगे हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है पास्ट में ना, आपका पार्टनर को ना आपको एज अ ऑप्शन भी ट्रीट किया था, क्योंकि उनको लगता था कि ना उसका अभी तक वो चूज नहीं हुआ, ठीक है ना। वो स्वयंवर रचाने वाला था वो इंसान, ठीक है ना। मतलब 10 लड़कियां 10 लड़के खड़ा करेंगे, उसमें से चूज करेगा, हाँ ये वो, मतलब सबको ना वो अपने आप को मोहरा बना लिया था। वो कहते हैं ना, जो इंसान किसी का दिल के साथ खेलता है, भावना के साथ खेलता है ना, आने वाला टाइम वो खुद ही खिलौना बन जाता है। तो राइट नाउ आपका पार्टनर खिलौना बन चुका है, ठीक है ना। तो आपको उसका पार्टनर, चाहे वो लग्जरी लाइफ जी रहा है, उसका लाइफ में भरपूर है, लेकिन उसको पीस नहीं है, शांति नहीं है, ठीक है ना। वो जो सच्चा प्यार का फीलिंग्स था ना, वो नहीं है, ठीक है ना। वो फीलिंग्स अपने आप को, एक कोना जो खाली है वो अपना पार्टनर सोचता है, वो जो एक कोना खाली है वो कोई भर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही उसको फुलफिल कर सकते हो, ठीक है ना। और आपको पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके अलावा ना उसका ना मतलब जीना तो मुश्किल है, ठीक है ना। जीना बिल्कुल मुश्किल है, आपके अलावा जी भी नहीं सकता। अभी वो इंसान आप ही का राह देख रहा है, आप ही का सपने बुन रहा है और आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। और आपको एक सपनों का राजकुमार है तो राजकुमारी जैसे भी मानते हैं। अभी वो आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप ना अभी अपने इमोशनल साइड को ना काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया है और आपने काफ़ी फुलफिल कर लिया। और आपको पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपको भी ना कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं मिला जो आपको फुलफिल कर सके, ठीक है ना। आपको ये, आपका पार्टनर को ये बात भी पता है कि आज भी आप भी उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो, भले उस इंसान ने कितना भी आपको दुख तकलीफ क्यों ना दी, ठीक है ना। फिर भी वो इंसान को, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद आज भी आपका पार्टनर आपसे लगा रखा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो चलिएगा, लेकिन वो उस इंसान ने जो उम्मीद तो लगा रखा है आपसे बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका उम्मीद में कभी खड़ा नहीं उतरा वो इंसान, ठीक है ना। बस वो लगा के रखा है, बस उसको खाली लेना ही लेना है, प्यार भी लेना है, सपोर्ट भी लेना है, सब कुछ लेना है, हील भी होना है और सब लेके किसी और को देना है, ठीक है ना। वही सब बात हो गई, ठीक है ना। अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है ये। तो गाइस चलिए, जो होता है श्री कृष्ण भगवान की मर्जी से होता है, जो होगा वो भी अच्छे होगा, वो भी श्री कृष्ण भगवान की मर्जी से होगा। तो नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लियर करने में मदद कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस, मदर ऑफ कप्स, मदर ऑफ कप्स ये बताता है कि आपने पास्ट में इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार किया था, मतलब एक माँ का जैसा नहीं तो बाप का जैसा इस इंसान को प्यार किया था, जिसके चलते वो इंसान बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, ठीक है ना, आपका प्यार पाके। क्योंकि उनको लगता था कि आपका प्यार ना हमेशा रहेगा और ऐसा ही रहेगा अनकंडीशनल, भले वो इंसान आपको प्यार दे या ना दे, आपको सपोर्ट करे या ना दे, आपको समय ना दे या ना दे, ऐसा भी देखा जा सकता था। आप उनके लिए पूरा लॉयल रहे, प्यार देते गए हैं, सब कुछ देते गया, लेकिन वो इंसान आपसे लेके किसी और को देते गया, जिसके चलते आपको ना एकदम सा अपने ऊपर ही शर्मिंदा का महसूस हुआ था कि यार मैं कैसे इंसान को प्यार कर रहा हूँ। जो इंसान मेरे से प्यार लेता है मैं उसको हील करता हूँ, और मेरा प्यार जो मुझे टाइम देना चाहिए, जो मुझे मेरे को सपोर्ट करना चाहिए, मेरे खिलाफ मेरे लिए लड़ना चाहिए, वो इंसान किसी और के लिए लड़ रहा है, किसी और के लिए एफर्ट लगा रहा है। तो आपने आप में शर्मिंदा हुआ आपने, और आपने आपको शर्मिंदा होने के बाद आपने अपने से प्यार करने लगे, और आपके लिए जो भी प्यार था आपका अपना पार्टनर के लिए, वो आपने दिल में ही छुपा के बैठने लग गए, ठीक है ना। अभी आपने काफी प्यार है, आपका पार्टनर इमोशन है, लेकिन आप उसको बताते नहीं हो, जताते नहीं हो, और ना ही दुनिया वाले को बताते हो, आप छुपा के ही रखते हो और दिखाते भी नहीं हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप हो सकता है किसी और के साथ हो, लेकिन वो सामने वाला भी आपका दिल नहीं जीत पाया। आज भी आप अपने पास्ट का जो भी रीडिंग देख रहे हो उसके लिए वही आपके मन में बसा हुआ है, ठीक है ना, और आप उसको निकाल भी नहीं पा रहे हो। तो इसलिए भी आप ना किसी नए रिश्ते में जाने के लिए इतना एफर्ट भी नहीं लगाते हो, आप अपना सेल्फ लव करते हो और चुपचाप अपने जिंदगी बिताते हो, भले हंसी खुशी जैसा भी हो, ठीक है ना। राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि पास्ट में अपना पार्टनर ने अपना ही इमोशनल जो भी वो आपके लिए प्यार था, सच्चे प्यार था, वो उसने छुपा लिया था, सच्चा प्यार, ठीक है ना, उसने हाइड कर लिया था, ये इमोशनल आपको दिखाना बंद कर दिया था कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, ठीक है ना। उनके दिल में आपके लिए प्यार है, क्यों दिखाना बंद कर दिया? क्योंकि वो इंसान लालच में आ गया था, और बहुत ज़्यादा जहाँ पे भी लालच में आ गया था वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद दिख रही थी, ठीक है ना, और आपसे उम्मीदें उसने छुपाने लग गया, हाइड करने लग गया। और जैसे
हाइड करने लगे तो आपको भी ये रियलाइज़ हो गया कि अगर वो इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता तो उसका बेकार में उससे उनका थर्ड पार्टी बन के क्या करूँगा मैं, ठीक है ना। तो मैं थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहता, किसी के तीसरे के बीच में कबाब का हड्डी नहीं बनना चाहता। तो जहाँ जाए खुश रहे। तो इस तरह से भी आपने अपने प्यार को मतलब छोड़ दिया था, ठीक है ना, किसी को भीख में दे दिया था, ठीक है। अभी आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सोचे तो थे, आप चले तो गया थे, उसने जाते समय एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा कि आप कैसे जियोगे, लेकिन आपने आपको किसी तरह आपने समेट लिया और अपने फीलिंग्स को हाइड करके आप अपने एक मतलब कोशिश कर रहे हो अपने से खुश रहने के लिए, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक आपने सक्सेस भी पा लिया। अभी अपने आप से प्यार करते हो, सेल्फ लव करते हो आप, ये दिख रहा है। और नेक्स्ट ये सब देखने के बाद में आपका पार्टनर को लगता है कि ये कैसे हो गया। अरे जो इंसान उसके पीछे पीछे एक झलक नहीं देखता था, मरते रहता था, वो इंसान आज के डेट में वो महीने महीने नहीं देख रहा है, कांटेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी एफर्ट ही नहीं लगा रहा है, ऐसा कैसा हो गया। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपकी तरफ से कोई है जो आपको हील कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, जिसके चलते आपने उसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि आज भी आपके दिल में उसके लिए प्यार है, इमोशनल है, ठीक है ना। और आप छुपा के बैठे हो, बस बोल नहीं रहे हो, क्योंकि आपको भी लगता है जिस जगह में कदर ही नहीं है चीज़ों का, बोल के फायदा ही नहीं, तो बोल के क्या होएगा, तो इसलिए भी आप नहीं बोलते हो। राइट ना, ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर का ना जिसके साथ भी गया था ना, उस जगह में ना आपका पार्टनर का फीलिंग्स नहीं उभर रहा है। जो भी आपको प्यार दिया था, आपका पार्टनर ने जो भी आपको प्यार दिया था, आपसे जो प्यार मिला था, वो इस तरह से रिलेशन ना आपका पार्टनर जो भी बनाया था आपके साथ, वो डीप डाउन रिलेशन उसके साथ नहीं बना पा रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना, उनसे नहीं हो रहा है। आपका पार्टनर ने कोशिश बहुत किया था उस इंसान को प्यार देने के लिए, अपने दिल में बसाने के लिए, लेकिन उससे नहीं हो पाया, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी ऐसा कुछ नहीं किया आपका पार्टनर के लाइफ में जो आपको पार्टनर को स्पेशल फील कराए, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर को राइट नाउ स्पेशल फील कर रहा है तो दूर की बात, आपका पार्टनर को कोस रहा है कि तू तो ऐसी दिखने में है, तू तो काली है, तू तो नाटी है, बोले तू तो ऐसा है वैसा है। तो आपका पार्टनर को कमियां को गिना रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर का ना दिलो दिमाग और पूरी तरह से वो इमोशनली भी हर्ट हो चुका है अपने लाइफ में। आपका पार्टनर को लगता है कि मैं ही बेशरम था, मैं ही मतलब बहुत ही बैड, मतलब बहुत पूर चूज कर लिया था, मतलब बहुत ही घटिया चूज कर लिया था, जिसके चलते मुझे आज ये सब देखने को मिल रहा है। जहाँ पे ऐसा ही होता है, अक्सर ऐसा देखा जा सकता है, जिस लड़की को मतलब लक्ष्मी की तरह माना जाए, प्यार किया जाए ना, वही लड़की ना छोड़ के किसी और के साथ चले जाता है। ऐसा ही दिख रहा है कि आपने ना, अगर वो आप लड़का हो तो आपने उसको लक्ष्मी के रूप में माना था, जो इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को ना आपकी रहने का, आपका जो भी केयरिंग नेचर था, आपका प्यार, उस सारी चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है। क्यों रियलाइज़ कर रहा है? क्योंकि अभी उसको नहीं मिल रहा है ना कोई समझने वाला, तो उसका फीलिंग्स को तो स्पेशल फील नहीं कर रहा है। स्पेशल फील कर रहा है तो दूर की बात, उसको तो वैल्यू भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उसको तो बिल्कुल रत्ती भी वैल्यू नहीं कर रहा है, खाली उसको वैल्यू कर रहा है तो बस तू है, नाम का है, बस रहे, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर ने ऐसे रिश्ता में है जिस रिश्ते में ना कोई जान नहीं है, बस नाम का रिश्ता है। और आपका पार्टनर ने काफ़ी ऐसा काम किया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए जो आपका पार्टनर को बिल्कुल भी दिल में नहीं था करने के लिए, फिर भी आपका पार्टनर ने मन में, दिल में पत्थर रख के उसने काम किया, ठीक है ना। और आज के डेट में आपका पार्टनर अपने ही किए हुए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। वो इंसान आपके पास आना चाहता है, अपने दिल का बात बताना चाहता है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है खुल के, लेकिन उस इंसान को डर है और डर के साथ शर्मिंदा भी है कि वो इंसान आखिर आए तो आए कैसे। इतना सारा जो उसने रायता फैला दिया तो उससे क्या मुंह दिखाया। कभी क्या आप उसको अभी भी अच्छा पर्सन, बेटर पर्सन समझते होंगे क्या, ठीक है ना। क्या आपको अभी भी उस पर भरोसा आ जाएगा? इस तरह से भी आपका पार्टनर सोचते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर उठते हुए कदम रुक जाते हैं, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आखिरी कार्ड है द हैंगमैन का कार्ड, तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है? हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें डॉटर ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, बहुत ही ज़्यादा किसी का भी बातों में, किसी का भी, कोई भी अगर चने के झाड़ में चढ़ा रहा है, या तो कोई भी उसको उल्लू बना रहा है, कोई भी अगर उसको ऐसे मतलब कुछ भी बोल रहा है, अट्रैक्शन ऐसे दिखावा कर रहा है, तो आपका पार्टनर चमक धमक में दिखाव में आ जाता था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने ना, हो सकता है कि वो इंसान वो चमक धमक में देख के वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। किसी
का अट्रैक्शन में आके, जिसके चलते आपका पार्टनर को इस टाइम पे रियलाइज हो रहा है कि अट्रैक्शन अलग चीज़ है, प्यार अलग चीज़ है, ठीक है ना। अट्रैक्शन में आके किसी के साथ चले जाना वो प्यार नहीं करता है, और वो वैसा रिश्ता ना हम ज़्यादा दिन तक चला भी नहीं पाता है, वो सिर्फ अट्रैक्शन के लिए होता है, ठीक है ना। जब अट्रैक्शन ख़त्म, लालच ख़त्म, तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता, वो एक बोझ बन जाती है, जिस तरह से आपका पार्टनर का बोझ बन गया है। आपका पार्टनर ने अट्रैक्शन में आके एक दिन की खूबसूरती को देख के ना उसने मतलब दो दिन की खुशी को देख के ना उसने 2 महीने का खुशी को ठुकराया है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा अकेला करके चले गया था उस इंसान ने, और आपके ऐसा भी है कि पास्ट में उसका कर्तव्य के चलते हो सकता है कि आपने भी अपना पार्टनर को ऐसा डायलॉग दिया होगा कि अब मैं तुम्हारे बिना जीना सीख लिया हो, अभी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम जैसा स्टक हो, जहाँ पे फंसे हुए जिसके साथ गुजार रहे हो ना अपनी ज़िंदगी, तो उसके साथ ही गुजार लो, ठीक है ना। अब मैं अकेला रहना सीख लिया हूँ, तुम्हारे अलावा भी मैं रहना सीख लिया हूँ, ठीक है ना। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसा हो सकता है आपने बोला होगा उसको, जिसके चलते ना आपका पार्टनर का पैरों तले ज़मीन खिसक गया है, और वो इंसान को ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि उस इंसान ने ना आपको एक ऐसा इंसान बना दिया जो आज के दिन में ना वो उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं, मतलब आपने उस इंसान से ना मुंह मोड़ लिया, पीठ दिखा दिया, ठीक है ना। जो पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको पीठ दिखा दिया था किसी और के वास्ते, तो आपने भी अभी उसको पीठ दिखा दिया। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, दो सिचुएशन से, और वो पैशन बना के रखा है और बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ कर रहा है, ठीक है ना। अपने लाइफ में प्लानिंग बना रहा है आपके तरफ आने के लिए, और जो भी सिचुएशन उसने करके रखा था उसको कैसे डील करने के लिए, ओके। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान इस रिश्ते में आपके साथ ग्रोथ देखता है, आपके साथ फिर से ग्रोथ करना चाहता है अपने लाइफ को, इस रिश्ते को, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण अभी इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे कॉल मैसेज में बात करता है तो क्या बोलता है वो, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो आपके लिए कार्ड आया है 10 नंबर का कार्ड। तो गाइस वो बोलना चाहता है कि हम लोग जो थे ना रिश्ते में तो बहुत अच्छा थे यार, हम लोग एक दूसरे को बहुत फील करते थे, कितना मस्ती करते थे, कितना अच्छा लगता था यार, एक दूसरे को पाकर वैसा नहीं लगता था कि और भी कुछ पाना है, बस एक दूसरे में खोए रहते थे, मस्त था, कैसे भी था, दूर थे, अच्छे थे, लेकिन हम लोग खुश बहुत थे। तो प्लीज़ यार इस रिश्ते को फिर से नहीं एक मौका दे दो यार, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही पूरा होता हूँ, ठीक है ना। हम लोग मिलके अच्छा काम करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है, ओके। तो चलेगा इस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया 9 नंबर का कार्ड है। तो गाइस बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि 9 वीक्स लग जाएँ आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के लिए, नहीं तो हो सकता है किसी किसी लिए लकी लोगों के लिए 9 आवर्स, नहीं तो 9 डेज में भी हो सकती है, ओके। और चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या फॉलो करना चाहिए आपको इस समय अपने लाइफ में। तो गाइस श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए कार्ड आया है क्यू। तो आपको ना एकदम भी प्रैक्टिकल होके सोचना है, ठीक है ना। अभी आपको इमोशनल होके दिल से बिल्कुल भी नहीं सोचना है अपने लाइफ के बारे में, पूरा प्रैक्टिकल होके और पूरा क्लियर कट सोचना है। जिस भी इंसान से आप डील करोगे ना, श्री कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं कि क्लियर कट डील करो, हाँ तो हाँ, ना तो ना, ठीक है ना, एकदम क्लियर, कोई लुका छुपी मत करो अपने लाइफ में भी और किसी के कुछ करना है तो उसमें भी, ठीक है ना। अभी आप ना ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने ये बोल रहा है कि आपको झुकने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। आपने जो भी किया, जैसा भी किया, आप अपनी जगह में सही हो, ठीक है ना। आपको किसी के आगे झुकना नहीं है, आपको ना एक स्ट्रॉन्ग बन के रखना है, एक क्वीन नहीं तो किंग जैसा बन के रहना है अपने लाइफ में, ठीक है ना। भले कोई आए ना आए, आपको कितने भी तोड़ने की कोशिश करे, मोड़ने की कोशिश करे, लेकिन आपको ना प्रैक्टिकली सोचना है, इमोशनल नहीं होना है, ठीक है ना, पहली बात। और चीज़ों में क्लियरिटी रखना, ठीक है ना, चीज़ों में क्लियरिटी रखना। अगर कोई आपको क्लियरिटी दे रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है, तो ही आप उसको करना, मतलब कन्फ्यूजन में मत रहना और कन्फ्यूजन में कुछ भी करना भी मत। और जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, गुस्से में जल्दबाजी से भी ना ले, एकदम सोच समझ के टाइम लेके सिचुएशन को और फैसला ले, ठीक है। ये भी आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है। और श्री कृष्ण भगवान की तरफ से ये भी ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आपने लाइफ में जितना भी स्ट्रगल देखा होगा ना लाइफ में, फाइनेंशियली, करियर में, जो भी है, पर्सनल लव लाइफ में, तो वो सारी चीज़ ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी, ओके। तो इसके लिए आपको अपने लाइफ में बस फोकस करना है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं अभी श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए।
तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमें। क्या है आप हमारे व्यूअर्स के लिए 1 2 3 और ये 4 और बाबा जी का जय जयकार। तो गाइस वाह, स्टार आ गया। इतने सारे कार्ड में से एक ही स्टार का कार्ड बनाया था मैंने और वही आ गया। कितना लकी हो। चलो लास्ट में पड़ता है, वो लास्ट में चलेगा। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला कोई और लेते रहेगा। सेम कल भी आया था, ठीक है ना। वो पहला वाला ये था, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उनकी चिंता कभी सताती नहीं। ओके गाइस। तो नेक्स्ट है, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है शुरुआत वाणी के स्वयं खोने से ही होता है। ओके, तो किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहती है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है। इतने सारे कार्ड मैसेज है, प्लीज़ दीवानी यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। एक लव मैसेज के लिए एक ही देखेंगे गाइस। तो आपका पार्टनर बोलना चाहता है कि आप ना उसके लिए एक ऐसा प्यार हो जो आपको ना बता नहीं सकते। आप एक उनके लिए एक ऐसा मतलब चाहत बन गए हो और आप उसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो। आपके साथ ना बहुत ज़्यादा खुश रहता है वो इंसान, ठीक है ना। आपके साथ रहने से वो इंसान का दिल गार्डन गार्डन रहता है। भले आप पैसे हो ना हो, खाने को मिले ना मिले, बस आपका साथ रहने से वो इंसान खुश रहता है, हिल रहता है। तो वही आपका पार्टनर बोलना चाहता है कि तुम्हारे साथ रहना ही मेरा ज़िंदगी का असली मकसद है, असली खुशी है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।